shotgun sequencing. So although instrumentation, it is very important for sequencing, और उसकी जो कैपेसिटी है कि वो कितना लोड जो है वो सीक्वेंस कर सकता है, it is also very important. But in addition to that, some other steps are also required that are important for the process of DNA sequencing. तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड किए जा सकते हैं कि पहले सीक्वेंसिंग के लिए हमारे पास जो है वो जीनोमिक डीएनए होना चाहिए. जीनोमिक डीएनए आ गया, फिर उसकी हम आइसोलेशन के बाद उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं या उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फिर उनकी क्लोनिंग करते हैं, और देन इट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड फॉर सीक्वेंसिंग. सो ऑल दीज स्टेप्स आर आल्सो रिक्वायर्ड for this purpose. Now, two basic strategies they have been preferred for DNA sequencing, and one of the technique it is shotgun sequencing, and other one it is the clone by clone sequencing. As far as the first technique is concerned, like the whole genome shotgun sequencing, it is mainly used to sequence comparatively larger segments of the genome. के जो बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग के लिए हम शॉटगन सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हैं. तो इसमें जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट साइज है, इट मे बी अप टू 150 किलो बेस पेयर्स, के हम जो ज़्यादा बड़े चंक्स हैं डीएनए के उसको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको जनरेट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन जो है इसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं कि ये रैंडमली जो है वो डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करते हैं. इसके अलावा जो है हम मैकेनिकल शीयरिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. सो वी कैन से दैट नो डीएनए इट इज़ fragmented, and then it can be ligated with the appropriate vector, and then all these fragments they can be sequenced. But the main importance within this technique, or the basic point one can say that, is that here the DNA fragments that are selected, they are more randomly. कि हमारे पास जीनोमिक फ्रेगमेंट का मिक्सचर आ गया है आफ्टर डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन. तो इसमें से हम जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट लेते हैं वो रैंडमली लेते हैं. सारे जीनोम को या सारे फ्रेगमेंट्स को हम कंसिडर नहीं करते. और इसमें जब हम रैंडमली फ्रेगमेंट्स की सिलेक्शन करते हैं तो हम ये अपने जहन में रखते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल जीनोम, और फिर इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं. और सीक्वेंसिंग के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने फ्रेगमेंट रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, क्या ये इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनमें कंटिगुअसनेस है कि नहीं. तो इस तरह के जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम कॉन्टिग्स कहते हैं इन शॉर्ट, या कॉन्टिगुअस. कॉन्टिगुअस का मतलब है कि दो फ्रेगमेंट्स अगर वो क्लोजली प्रेजेंट थे ओरिजिनल जीनोम में, तो उनकी डाइजेशन हुई थी बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उनके जो एंड्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन मूव अलोंग द होल क्रोमोसोम. जैसे आपको क्रोमोसोम वॉकिंग की टेक्निक याद होगी कि हम एक खास डीएनए का फ्रेगमेंट लेते हैं और फिर हम ओवरलैपिंग के मेथड से अगले फ्रेगमेंट को, फिर नेक्स्ट फ्रेगमेंट को हम उसमें से तलाश करते हैं. अब सपोज करें कि हमारे पास कोई ए फ्रेगमेंट है, तो उसके जो एडजेसेंट वाला है वो बी होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वाला सी होना चाहिए. तो जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम तलाश करते हैं कि ए और बी फ्रेगमेंट कहाँ हैं. अगर वो मौजूद हैं सीक्वेंसिंग के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे. तो इन दिस वे द होल क्रोमोसोम इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड. बट इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि जब हम फ्रेगमेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स भी हमारे पास आ जाएंगे. इसमें
होता यह है कि कुछ ना कुछ फ्रैगमेंट मिसिंग हो जाते हैं, कंटिगुअसनेस नहीं होती, तो कुछ गैप्स रह जाते हैं। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए हमें फिर एडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस पर्पस के लिए हम फिर इस टेक्निक को मॉडिफाई करते हैं और नेक्स्ट टेक्निक को हम जो कि इसी की मॉडिफिकेशन इसको यूज करते हैं, एंड दैट टेक्निक इट इज कॉल्ड एज क्लोन बाय क्लोन टेक्निक और genome or map-based genomic technique. Now, what is the overall procedure in shotgun sequencing? It can be explained very simply with the help of diagram. Now, suppose we have genomic DNA that we have isolated here, and it can be fragmented by using any technique, either mechanically or by using restriction enzymes, so that we have a variety of DNA fragments here. Now, all the fragments, they are not preferred to carry on further. Rather, some random fragments, they are selected from this mixture. So, random selection is there. And then they are ligated within suitable vector so that we have recombinant molecule, and using some universal vector with known sequence, primers can be developed and it can be further sequenced. So we can suppose that overlapping fragments we will get from this mixture so that we can reconstruct the whole chromosome. Like it can be indicated in this diagram, that it is the most suitable picture, that we have two strands of DNA here, red one and green one, that have been fragmented, and then it has been sequenced, and ideally we are going to get overlapping fragments for the green strand and red strand. That is very ideal situation. But sometimes it is not possible, because sometimes gaps, suppose here, gaps may remain here, like no overlapping sometime we can get, and these gaps we have to bridge by using additional techniques. And for this purpose, this shotgun sequencing has been modified.